हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म के बारे में कि फॉर्म कैसे फिल करें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूं तो मैं समझ सकता हूं कि डॉक्यूमेंट्स की कितनी महत्व होती है, डॉक्यूमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अच्छे मार्क्स लाकर भी अपने एग्ज़ाम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हो फिर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। कई सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, मैंने आप लोगों को बताया भी, उनके मार्क्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए पिछली बार मैंने, कि बच्चों के 195 मार्क्स हैं, 210 मार्क्स हैं, लेकिन उनके लास्ट ईयर की मार्कशीट उनके पास नहीं थी, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट उनके पास नहीं थी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था उनका 1 साल का वैलिड। बहुत सारे बच्चों के पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं था, तो वो एडमिशन अपना नहीं ले सके। ऐसा इस बार आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही सजग किए दे रहा हूँ। देखिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये आपको नहीं पता है तो मुझे मैसेज करिए। मैं एक एडवोकेट हूँ, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में जानकारी रखता हूँ। आपको बताऊँगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो पे जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि जिन बच्चों को दिक्कत है, जिन बच्चों को नहीं पता, वो मेरा नंबर है 6394914720 पे मुझे मैसेज कर सकते हो। 6394914720 पे मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए और किस पे आप टिक करोगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी कैटेगरी में अपना एडमिशन ले रहे हो तो उसका कॉलम जरूर टिक करोगे। उसका कॉलम टिक नहीं किए तो फिर आपकी जो काउंसलिंग होगी वो जर्नल में होगी। चाहे वो आपका पीएच में आप ले रहे हो, पीएच में टिक करो, ईडब्ल्यूएस में ले रहे हो, ईडब्ल्यूएस में टिक करो, एससी में ले रहे हो तो एससी, ओबीसी, एसटी, किसी भी कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, तो आपका क्या होना चाहिए, उस जो कॉलम हो उसमें आप टिक किए रहो। ठीक, आपने टिक कर दिया। अब आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने तहसील और ब्लॉक लेवल पे अप्लाई किया, फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में अप्लाई करना पड़ता है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जब काउंसलिंग करा रहे हो, फॉर्म भरते समय तो आप 10th की मार्कशीट लगाओगे, 12th की मार्कशीट लगाओगे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाओगे, आधार कार्ड लगाओगे, ये सारी चीज़ें आप फॉर्म भरते समय लगाओगे। बट आप जब काउंसलिंग करा रहे हो तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देखिए, अगर आपके पास फॉर्म भरते समय लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको काउंसलिंग कराते समय आपके पास होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का जरूर ध्यान रखना आप। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पीजी की काउंसलिंग करा रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो पीजी का फॉर्म आपने भर दिया, फॉर्म में आपने 3rd ईयर की और या फिर 5th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं लगाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। आप अंडरटेकिंग किसके लिए लगा सकते हो ये भी मैं बता दूं। आप अंडरटेकिंग से माइग्रेशन के लिए लगा सकते हो, टीसी के लिए लगा सकते हो, ये पिछली बार के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मार्कशीट के लिए अंडरटेकिंग आप नहीं लगा सकते। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको करना क्या होगा कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे डिजिटल लॉकर एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी, वो जब करना पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि कास्ट कॉलम पे टिक करना मत भूलना। 10th 12th आधार कार्ड और अपना ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स ये आपके पास होने चाहिए। जहां पूछ रहा है अदर मार्कशीट पीजी में, तो पीजी में आप कुछ भी डाल सकते हो। पीजी के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने अगर पीजी नहीं कर रखा है तो उस कॉलम को छोड़ देना है। ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को देना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की। अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 6394914720। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। फ़ोन चांसेस है ना उठे, बट व्हाट्सएप का मैसेज मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।